हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजस लाइफस्टाइल। मैं अंजलि आप लोगों का अंजस लाइफस्टाइल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डाइट्स के बारे में। मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ तो हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशंस की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। अगर आपने कभी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोचा है, सो व्हाट आर द इनिशियल बिगनर स्टेप्स यू कैन टेक, वो सारी बातें हम ऑलरेडी अपनी न्यूट्रिशन सीरीज़ वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत बुरा टाइम गुजर रहा है, सिर्फ हमारे देश हमारे शहर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर। कोरोना महामारी में जितना नुकसान जो लोग हुए हैं उनको तो हो ही रहा है, मगर जैसे हम घर पे रह रहे हैं, जैसे हमारी आदतें हो गई हैं, जिस तरह का जीवन हम जीना शुरू कर चुके हैं, तब व्हाटएवर वी आर डूइंग, किसी भी एंगल से ये सही नहीं है। हम सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। कोरोना जब आया था, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए अपनी ऑडियंस से। आई वाज लाइक आई हैव जस्ट हार्डली, दैट वाज नॉट इवन 500, सो आई वाज लाइक आई हार्डली हैव 500 सब्सक्राइबर्स, क्या करूँ। मगर आज मैं आई फील कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि जब सब कुछ बंद था तब उतना खतरा नहीं था, खतरा तो अब आया है। सब कुछ खुला हुआ है, पर अपनी जान के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास समझिए, अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी, अच्छा जीवन, इन सब के लिए प्रयत्नशील रहना हमारा कर्तव्य है। हिंदी का ओवरडोज ख़त्म होता है, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने परिवार का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। ओके, सो हम आज बात करने वाले हैं एक लाइफस्टाइल जो कि अभी मैनेज की जा सकती है, उसके बारे में। इसका एहसास मुझे ऐसे हुआ कि लॉकडाउन के टाइम में किसी से मिलना नहीं हो रहा था। मैं अकेली रहती हूँ, कुछ पता नहीं था। बट कुछ दिनों पहले जब सब कुछ खुलने लगा, जस्ट कुछ 2-4 दिन पहले, मैं अपनी एक दोस्त से मिली एंड शी वाज लाइक कि मैं इतनी मोटी हो रही हूँ यार, तेरे पे कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा अंजलि। देन आई रियलाइज, फिर मैंने अपने लोगों के पोस्ट फोटोज़, जो दोस्त मेरे वीडियो कॉल्स, जो आजकल वो फ्रेंड वीडियो कॉल वाला स्कूल फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड का जो ट्रेंड चला हुआ है, वो सब देखा। फिर मैंने उस चीज़ को एनालाइज करा कि जिस तरह के ट्रेंड्स हमारी लाइफ में चल रहे थे, डॉल्गोना चैलेंज, बेकिंग चैलेंज, दिस चैलेंज, दैट चैलेंज, पता नहीं कितने चैलेंज चले हैं। इवन आई हैव पार्टिसिपेटेड ऑन मेनी ऑफ देम, लेकिन उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स अब आने शुरू हो चुके हैं। सो इसीलिए मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप वेट लॉस या समथिंग कुछ इस तरीके का करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों ने आपको बताया होगा इंटरमिटेंट डाइट के बारे में, मगर आज मैं इंटरमिटेंट डाइट के बारे में अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल डिटेल वे में शेयर कर रही हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मतलब क्या बोलती हूँ न्यूट्रिशंस नहीं हूँ। बस मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा, मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने क्या सीखा, वो सब हम लोग आज बात करेंगे। सो इंटरमिटेंट डाइट 3 तरह की होती है। बिल्कुल बिगनर्स के लिए कहा जाता है कि वीक में आप 1 दिन का फास्ट करें। ये फास्ट वो शिवरात्रि और वो वाला फास्ट नहीं है, सोमवारी और एकादशी वाला, जिसमें कि आप फल, मूंगफली, फ्रूट्स, मिठाइयाँ खाते रहते हो। तो प्लीज़ ये वो वाला फास्ट नहीं है, इसमें कुछ नहीं खाते, सिर्फ 0 कैलोरी ड्रिंक्स लेते हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं नॉल। तो आप मान लीजिए कि एक दिन आपको 24 घंटे का उपवास रखना है, वो बिगनर्स के लिए है। जो मेरा पर्सनल व्यू उस पर ये है कि नॉट इफेक्टिव, कुछ खास काम नहीं करता। बट द सेकेंड वन इज़ द 16:8। 16:8 में क्या होता है कि आप 16 घंटे तक रोज़ कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ 8 घंटे में ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब आप भोजन सिर्फ 8 घंटे करते हैं और 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो 16 घंटे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ 0 कैलोरी ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, तो उस तरीके से। और एक होता है बिल्कुल ही मतलब मेजर लेवल वाला, जिसमें कि कुछ लोग हैं वो नॉर्मली बॉडी बिल्डर एंड ऑल करते हैं, जो बिल्कुल रेशियो मैनेज करते हैं 20:4 का, जिसमें कि 20 घंटे वो कुछ नहीं खाते और 4 घंटे में ही खाना खाते हैं। तो उसको भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी। और वैसे भी जो लोग करते भी हैं वो एक अल्टरनेट डेज पे करते हैं, आज किया कल नहीं किया परसों किया। मैं कुछ आपको ऐसा बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया है, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। और इट्स नॉट लाइक अ हैवी डाइट प्लान, इट्स लाइक अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। सो किसी हैबिट को अडेप्ट करना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू किसी डाइट प्लान को मतलब वर्ड टू वर्ड फॉलो करने से। दिस इज़ व्हाट आई फील।
ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, मैं करती हूँ ये 16 और 8 वाला जो है, 16:8 के रेशियो वाला। 16 घंटे नहीं खाना, 8 घंटे खाना। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है 16 घंटे, बट ऐसे पार हो जाता है क्योंकि रात को 8 घंटे हम सो रहे होते हैं। सो इसकी ट्रिक ये है कि मैं अपना रात का खाना जो है वो 7 से 8 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगर 7 बजे ख़त्म कर लिया तो कल के सुबह 11 बजे मैं पहला ब्रेकफास्ट करूँगी, और अगर मैंने 8 बजे ख़त्म किया है तो मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट करूँगी। सो व्हाट आई डू कि मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ही इंटरमिटेंट डाइट पे होती हूँ। तो सुबह उठते साथ मैं सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ। गर्म पानी में अप्रॉक्स हाफ लीटर, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स हाफ लीटर पानी में एक लाइम का पूरा जूस उसमें डाल देती हूँ और उसको पीती हूँ। आप चाहो वहाँ पे एप्पल साइडर भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर विश। सो जो भी आपका मन करे आप उस वक्त हाफ लीटर पानी लेते हैं। तो जब आप उठते साथ हाफ लीटर पानी पीते हैं तो पहली बात तो मैं ऐसी हूँ कि मैं फटाफट पी नहीं पाती, मुझे पीने में थोड़ा वक्त लगता है। हाफ लीटर 1 लीटर जितना मन करे आप अपने हिसाब से पी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं नहीं पी पाती हूँ एक बार में इतना पानी, इसलिए मैं वहाँ तक धीरे धीरे पहुँची हूँ। मैंने 1 गिलास से शुरू करा था। तो वो पानी पीती हूँ। उसके बाद जो भी अपना नॉर्मल बेड वेड ठीक करा, घर थोड़ा ठीक किया, आजकल तो ना हेल्प मिल रहा है ना कुछ है, तो उसके बाद फ्रेशन अप होने जाती हूँ। फ्रेशन अप होके जब मैं आती हूँ, जैसे कि मैं 8-9 बजे तक उठती हूँ, तो ये पानी वानी पीते 10 तो बज ही जाता है ये सब करके। फिर फ्रेश होने जाती हूँ, उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता है। तो 10:30 पौने 11 तक मैं नॉर्मली नहा वहा कर जब आती हूँ तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी होती है। तो उस वक्त मैं इंटरमिटेंट में हूँ, मैं खा नहीं सकती। अगर मेरा 7 बजे का है तब तो मैं 11 बजे फटाक से खा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा नहीं है 7 बजे का फास्ट, 8 बजे का है, मुझे 12 बजे खाना और मुझे भूख लगी है, सो आई प्रेफर ग्रीन टी। तो मैं एक कॉफ़ी मग में, जिसमें कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब 1 मग गर्म पानी, और इसमें आइदर ग्रीन टी का एक पैकेट, और अदरवाइज अगर आप लीव्स यूज़ करते हैं तो लीव्स, जो भी आपको टी बैग डालना है, लीव डालनी है, जो भी डालना है आप उसको डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसको साइड कर दीजिए। मैं तो उसको बाद में अपने मुंह पे भी लपेट लेती हूँ, बिकॉज ग्रीन टी इज़ गुड फॉर आवर स्किन ऑल्सो। सो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद हम उसको पीते हैं, उसको भी पीने में 10-15 मिनट लग जाता है, और पीने के बाद थोड़ी देर के लिए राहत सी हो जाती है। उसके बाद ये इस तरीके से मैं अपना मॉर्निंग हैंडल करती हूँ। और जब मेरा 11 बजे हो या 12 बजे हो, जो फास्ट तोड़ने का टाइम होता है, उस वक्त मैं क्या करती हूँ कि उस वक्त मैं सबसे पहली चीज़ कुछ मीठा खाना चाहिए, ताकि आपको एक इंसुलिन स्पाइक मिले। इंसुलिन स्पाइक क्या होती है ये भी मैंने अपने न्यूट्रिशन सीरीज़ में बताया था, तो वो एक मस्ट वॉच सीरीज़ थी, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, लिंक तो है ही नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो सबसे पहले फ्रूट्स खाना मॉर्निंग में अच्छा होता है। तो मैं, अभी आम का सीज़न है तो एक मैंगो खा लिया, या फिर डेट्स, आलमंड्स, या कुछ भी इस तरीके का जो भी अवेलेबल हो घर में, वो थोड़ा सा कुछ खाती हूँ। खा के थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद जब तक मैं ये करती हूँ, चूँकि मैं घर में अकेले रहती हूँ, खाना भी खुद ही बनाना होता है, तो उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। आइदर मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में चीला बेसन का, ओट्स का, या फिर आटे का हो गया, गेहूँ के आटे का, या फिर आपका बीट रूट का चिला हो गया, या फिर कुछ भी इस तरीके का। केनुआ एंड ऑल तो मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, फालतू में एक्सपेंसिव करने की चीज़ों को फ़ायदा नहीं है। तो जो भी लौकी हो गया, बीटरूट हो गया, जो भी मुझे डालना है कुछ भी, या सिंपल रोटी सब्ज़ी खा ली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रोटी सब्ज़ी खा ली। इस तरीके से कुछ ना कुछ मैं वो खाती हूँ। उसके बाद जब वो मैं खा लेती हूँ, चूँकि मैंने फ्रूट खाया, उसके बाद 2 रोटी खाई, पेट भर जाता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम मैं अपना नॉर्मल डाइट लेती हूँ, जैसे कि आइदर अगर दोपहर में आपको राइस खाने की आदत है, राइस, रोटी तो रोटी, मैं दोनों ही, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। अगर रोटी है तो फिर से 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्ज़ी, दही, थोड़ा सैलेड। सैलेड मैं अपने खाने के साथ ऐड करना प्रेफर करती हूँ। क्यों करती हूँ वो भी मैंने बताया था न्यूट्रिशन सीरीज़ में। तो ये सब कुछ मैं अपना लंच जब भी लूँगी, लाइक अगर मैंने 12 बजे खाया है तो 3 बजे समथिंग जो भी है अपना खाती हूँ, उस टाइम पे खा लिया, वो हो गया। उसके बाद मैं जब रात का टाइम, जो मतलब मुझे लास्ट मील लेनी है, अब वो 7 बज रहे हो 8 बज रहे हो, कम्प्लीटली डिपेंड्स लेज़ीनेस पे, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता आज के डेट में, तो सिर्फ लेज़ीनेस पे कर, और कभी कभी ऑफिस के काम पे भी करता है, घर के काम पे भी करता है, आई एग्री। अगर आपके ऑफिस की कोई कॉल है, मीटिंग चल रही है, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो
उस वक्त आप लास्ट मील में जैसे चना कुछ हैवी लेती हूँ मैं, उस चीज़ को डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लाइक हैवी प्रोटीन वाला। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, चिकन और स्प्राउट्स ये सबको एक साथ हल्का सीटी लगा के या कुछ सौते करके ये, और उसमें उसी में थोड़ा सा कुकुम्बर एंड ऑल फाइबर के लिए डाल दिया, या फिर कुछ सूप वगैरह हो गया, मतलब चिकन, हेवीली चिकन वाला सूप हो गया, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि सोया नगेट्स का कुछ हो गया, उसमें मैंने चिकपीस मतलब वो काबुली चना चना का और ये सब डाल करके कुछ सौते करके बना दिया है। उस तरीका को कुछ बहुत हेवी सा, उसके साथ भर पेट थाली भर के सलाद, तो वो खाती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा एक हैवी मील होता है, क्योंकि मुझे टिकाना होता है रात को। जब तक मैं ऑफिस जाती थी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी जो मैं करंटली दिक्कत महसूस करती हूँ वो तब होती है जब मैं रात को कोई, अगर जैसे कि आजकल हम लोग रात जग जाते हैं, किसी का फ़ोन आ गया, बातें करते रह गए, नींद का टाइम चला गया, फिर नींद नहीं आ रही, मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजोन प्राइम, दिस दैट, पबजी, ये वो, तो उस टाइम पे ना फिर भूख लगती है, वो कहते हैं ना चरने का मन करता है। और वैसे भी क्वारंटाइन में मैंने ये महसूस किया है, लोग जितना भूख की वजह से खाते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग बोर होने की वजह से खा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे मैंने जो भी लास्ट मील लेना था ले लिया, उसके बाद रात को डाइजेशन के लिए अच्छे के तौर पे बोले या जो भी, फिर से एक गिलास गर्म पानी, चाहे उसमें एप्पल साइडर डाल के पी लिया, या फिर जो भी मुझे प्रेफरेबल लगा, अगर एप्पल साइडर है तो ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही गर्म पानी पी लिया। कुछ लोगों को जिनको रात को जगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है वो ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जो भी आपका मन है उस वक्त आप टी कॉफ़ी एंड ऑल ले सकते हो। बट ब्लैक कॉफ़ी मीन्स गर्म पानी और कॉफ़ी, ग्रीन टी मीन्स ग्रीन टी और गर्म पानी। जब आपका फास्ट पीरियड एक बार शुरू हो गया तो आप उसमें कोई भी कैलोरी नहीं डाल सकते। जैसे ही आप कोई कैलोरी, इवन अ माइन्यूट कैलोरी जब आप लेते हो तो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, जो हमें नहीं करना है। हमें उतनी देर का अपनी बॉडी को आराम देना है। हमारी बॉडी भी आफ्टर ऑल एक मशीन है, तो दैट ऑल्सो नीड्स रेस्ट। इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा विवरण आयुर्वेदास में है। इंटरमिटेंट डाइट ऐसा आज हम कह देते हैं कि मतलब अंग्रेज़ों वाली और हाई फाई चीज़ें और बहुत सदियों से भारत देश में ऋषि मुनि और महात्मा ये लोग इन तरह की ज़िंदगी को जीते आए हैं। उन आयुर्वेदीय में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा उपवास को लेकर के, और पहले का उपवास ऐसा नहीं होता था जैसा आज का होता है। ये थी बातें कि मैं कैसे इंटरमिटेंट डाइट को करती हूँ। आप भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं एक चीज़ एज अ वार्निंग बोलूँगी, दो चीज़ें एज अ वार्निंग बोलूँगी। पहली बात, जब आप उपवास में हो तो पूरे टाइम अपना पेट खाली मत रखिए, क्योंकि वो फिर गैस्ट्रिक मतलब गैस, एसिडिटी एंड फलाना ठिकाना को मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होती है। दूसरी बात, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 16 घंटों को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट आपका टारगेट हमेशा 16 होना चाहिए। अगर आपने 14 से शुरू किया है तो भी आपका टारगेट, आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में 16 पहुंचना है। तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है तो अपनी बॉडी को कितना पुश करना है ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। मैं नहीं बता सकती, सबकी बॉडी अलग होती है। अगर आपको लगता है एक दिन किया है अल्टरनेट पे करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, दैट विल बी कम्प्लीटली योर कॉल। आप अपने डॉक्टर या फिर किसी से भी सलाह ले सकते हैं। आप सलाह लेकर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इसे किया था, मुझे ये फ़ायदा हुआ। और हाँ, दो मैं दूसरे रिस्क की बात कर रही हूँ। एक तो हो गया खाली पेट नहीं होना चाहिए, और जो हमारा दूसरा रिस्क है वो ये है कि भूखे हम बहुत देर से, तो कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही आपका इंटरमिटेंट ख़त्म हो और आप गबा-गब वो 8 घंटे खा रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। वो करने से ना आपका वेट लॉस होगा, ना आपकी बॉडी में कोई ढंग का चेंज आएगा। कुछ भी नहीं हो फ़ायदा है उस चीज़ का। जब तक आप खाने में हेल्दी खाना लेकर नहीं आते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो खाना तो आपको हेल्दी ही खाना है, चाहे आप किसी भी डाइट में हो। आइदर यू फॉलो एनी डाइट, यू व्हाटएवर यू आर ईटिंग दैट शुड बी हेल्दी फॉर यू।
लाइक अब हम रिफाइंड तेल नहीं खा सकते हैं, चीनी घोल के नहीं पी लेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं कि हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। चीनी को हमने गुड़ से किया, सब्स्टिट्यूट क्या किया, हमारे पूर्वजों के पास चीनी नहीं था, गन्ने का रस का वो लिक्विड फॉर्म में मीठा होता था, वो बाद में गुड़ का ढेला बना, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके इन लोगों ने ब्लीच डालकर उसे चीनी बना दिया। तो जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी तो हो ही नहीं सकती। सो वो खाइए जो हमें नेचुरली एब्स्ट्रैक्टेड है। और जो मैंने अपनी न्यूट्रिशन सीरीज में बताया था द मेजर फॉर्मूला इज कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका कैलोरी इन जो है वो कम होना चाहिए आपकी कैलोरी आउट से। इस बीच में आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभी आप घर पे हो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, होम वर्कआउट की कुछ वीडियोस मैंने भी की है, इफ़ यू वांट आपको वैसे भी बहुत मिल जाएंगी, आप सर्च कर लो, मैं अपनी वीडियोस का लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा और इस चीज़ को ट्राई कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ क्यों काम करती है और कितनी इफ़ेक्टिव है और कितना जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। एंड आई विल शेयर इवन फ्यू ऑफ द फीडबैक्स ऑफ लाइक जिनको मैंने सजेस्ट किया था उन्होंने करा है, उनके फीडबैक्स भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त बहुत साई हैं, वो कहते हैं नहीं 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 हम अपनी वीडियो नहीं डालेंगे। सो आई विल चेक, अगर मैं कर पाई तो ज़रूर करूँगी, दैट विल बी द ऑनेस्ट वन, फेक तो मैं करूँगी नहीं। ओके, सो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सब खुला है बट कोरोना भी है। Thank you.